जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चंद्र बिंदु की मात्रा। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि चंद्र अर्थात चांद, यानी चांद पे बिंदी का प्रयोग करके इस मात्रा को हम बनाते हैं। इसे अनुनासिक की मात्रा भी कहते हैं। जैसा कि इसके पहले हमने अंक की मात्रा के बारे में पढ़ा कि अंक की मात्रा को हम अनुस्वार की मात्रा भी कहते थे या अनुस्वार की ध्वनि कहते हैं इसे। इसी प्रकार इसे अनुनासिक की ध्वनि कहा जाता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम चंद्रबिंदु की मात्रा के नए नए शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रबिंदु की मात्रा के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप सभी के सामने एक पहेली रखती हूँ और इस पहेली का उत्तर हम कब देंगे? वीडियो के अंत में। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। दिए गए शब्दों में ही एक शब्द आएगा जो पहेली का उत्तर बनेगा। साथ लिए 32 सिपाही, मन आए तब करे चढ़ाई, पास आ गया इसके जो भी, समझो उसकी आफत आई। तो चलिए इस पहेली का उत्तर इन्हीं शब्दों में है। तो अंत में इस पहेली का उत्तर मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले चंद्र बिंदु की मात्रा की मैं आपको पहचान करा दूं। चंद्र बिंदु की मात्रा जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक चांद के आकार के ऊपर बिंदी के रूप में किया गया है। इसका उच्चारण कैसे किया जाता है? चंद्र बिंदु या अनुनासिक के स्वर होते हैं। वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक और नाक से कम सांस निकलती है, यानी मुख और नाक दोनों का इसमें संबंध है। इन स्वरों के लिए चंद्र बिंदु यानी चांद के आकार का प्रयोग किया जाता है और ये शिरोरेखा अर्थात किसी भी मात्रा के किसी भी शब्द के ऊपर, जैसे ये क है तो ये क के ऊपर जो शिरोरेखा है इसके ऊपर ये मात्रा इस प्रकार लगेगी। ठीक किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया कि चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है और यह नाक और मुख से इसकी ध्वनि निकलती है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसका चिन्ह कैसे बनता है। ये चांद और चांद के ऊपर ये बिंदी। ठीक, तो चलिए अब कुछ शब्दों से हम लोग आपको सिखाते हैं। चांदनी। चांदनी शब्द क्या है? चांदनी जब पूरी चांद, जिस दिन चांद पूरा निकलता है उस रात को हम कहते हैं चांदनी की रात। और एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो हर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वह है माँ। तो माँ और चांदनी दोनों में कौन सी मात्रा लगी है? चंद्र बिंदु की मात्रा। तो एक साथ मेरे साथ उच्चारण कीजिए और देखिए कि इसमें किस प्रकार का कंपन हो रहा है। चा माँ, कहाँ से ध्वनि आ रही है? नाक और मुख से होते हुए। दूसरा शब्द है दांत। हमें प्रतिदिन अपना दांत साफ करना चाहिए, दिन में 2 बार। सॉरी, दिन में 2 बार नहीं, सुबह और रात, मतलब एक दिन में 2 बार। दूसरा शब्द है आँख। जिस प्रकार हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए उसी प्रकार हमें नियमित रूप से अपने आँखों की भी सफाई पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारी रोशनी बनी रहे। उसके बाद शब्द है पाँव। पैर को हम लोग पाँव भी कहते हैं। और 5, हमारे एक उंगली में, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5 उंगलियां होती हैं। तो 5। फिर बारी आती है कुआं, सांप। इन शब्दों का उच्चारण आप मेरे साथ करते जाइए। ऊंट और बूंद। बच्चों, बूंद में भी जिस यहाँ पे इस तरह की मात्रा लगाकर इसको हम बनाएंगे। कभी कभी ये आप देखते हैं कि सिर्फ बिंदी के रूप में इसका प्रयोग होता है, पर बूंद में एक्चुअली इस तरह चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद जो आने वाला शब्द है वो है अंगूठी। अंगूठी। बांसुरी। बांसुरी। कृष्ण भगवान क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। मूंछ। इस पहलवान की मूंछ कैसी है? मूंछ। और गाय की ये हो गई पूंछ। चलिए अब कुछ शब्दों को हम लोग बोल बोल कर उच्चारण के साथ पढ़ते जाते हैं। घूंट। मांद। मांद का अर्थ पता है आपको क्या होता है? शेर जहाँ रहता है ना, शेर की गुफा को हम मांद कहते हैं। मांग, किसी से जब हम कोई सामान मांगते हैं, मांग। फांद, जब उछल कूद करते हैं ना, यहाँ से वहां फांदते हैं, कूदते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फांद। कांच। कांच का अर्थ होता है शीशा। गांव। लहंगा। महंगा। सांवली। आंगन। तितलियां। मछलियां। पहेलियां। सहेलियां। मछलियां। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जितने भी शब्द हमने आपको पढ़ाए हैं उन शब्दों का आप बोल बोल कर उच्चारण कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि इन वर्णों के साथ इस मात्रा का उच्चारण किस प्रकार हो रहा है, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अंत में हम इस पहेली का उत्तर देख लेते हैं। एक बार पहेली का उत्तर क्या होगा सोचिए। 32 सिपाही कौन है? हमारे कितने दांत होते हैं? 32। तो उस पहेली का उत्तर यहीं पे छिपा है, दांत। तो चलिए दिए गए शब्दों को पढ़िए, याद कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर कुछ नया लेकर आऊंगी। धन्यवाद।